हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बॉटनी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे माइकोराइज़ा के सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसके टाइप्स और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। और एंड में, वीडियो के एंड में, हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ भी लेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आप इसे सेटिंग्स में जाके, ऑडियो ट्रैक में जाके इसे सेट कर सकते हैं। यू मे चूज़ योर प्रेफर्ड लैंग्वेज फ्रॉम सेटिंग्स ऑडियो ट्रैक। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। माइकोराइज़ा क्या है? तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की रूट्स का। तो जो फंगस है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की रूट्स में रहती है। तो जब भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, जब भी 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को बेनिफिट पहुँचाते हुए एक दूसरे के साथ रहते हैं म्यूचुअलिज़्म के प्रोसेस से, तो उसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। कुछ केसेस में पैरासिटिक रिलेशनशिप भी होता है, मगर माइकोराइज़ा में जनरली अपन म्यूचुअलिज़्म का प्रोसेस देखते हैं। फंगस पार्टनर जो है ये वाटर और मिनरल एब्ज़ॉर्ब करती है सॉइल से और ट्रांसफ़र करती है प्लांट को, टेरेस्ट्रियल प्लांट को। और टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज़ करता है क्लोरोफिल की प्रेज़ेंस में और फंगल पार्टनर को लाके देता है। और जो फंगस है वो डिज़ीज़ रेज़िस्टेंस, ड्रॉट और स्ट्रेस टॉलरेंस में भी हेल्प करती है। कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। एबी फ्रैंक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले माइकोराइज़ा टर्म कॉइन किया था। तो कुछ इस तरीके से इसके पहले इंट्रोडक्शन हो जाता है। अब इसके इंट्रोडक्शन के बाद अपन इसके टाइप्स ले लेते हैं। तो एक्टोमाइकोराइज़ा, एंडोमाइकोराइज़ा और एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा, ये 3 टाइप्स में डिफरेंशिएटेड है। एंडोमाइकोराइज़ा को अपन फर्दर 3 टाइप्स में डिफरेंशिएटेड करते हैं, आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा, इरकोइड माइकोराइज़ा और ऑर्चिडोइड माइकोराइज़ा। वहीं एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा को 2 टाइप्स में डिफरेंशिएटेड करते हैं, आर्बिटॉइड और मोनोट्रोपॉइड माइकोराइज़ा। तो कुछ इस तरीके से ये एक दूसरे से सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हुए माइकोराइज़ा के बारे में अब अपन डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले एक्टोमाइकोराइज़ा, तो इसमें कॉनिफेरस ट्रीज़ और कुछ डेसिडुअस ट्रीज़ रहती हैं, जो एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ के जो फंगल मेंबर्स हैं, उनके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके रहती है। तो कॉनिफेरस ट्रीज़ में जैसे पाइनस और सिट्रस हो गया और डेसिडुअस ट्रीज़ में जैसे ओक और बीच हो गया। इस तरीके से ये जो है एस्कोमाइसिटीज़ और कुछ बेसिडियोमाइसिटीज़ जैसे एमेनिटा, बोलेटस और रस्कुला के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है कि रूट टिप के बाहर जो है सूडोपेरेन्काइमेटस हाइपर शीट बन जाती है, जिसे हम मेंटल कहते हैं। और कॉर्टेक्स रीजन्स में भी ये फंगल जो है, और वहाँ पे जो है कॉर्टेक्स की सेल्स के बीच में जाके इंटरसेलुलरली नेटवर्क बना लेता है, जिसे हर्टिंग नेट कहते हैं। ये कॉर्टेक्स की सेल्स को इन्वाइट नहीं करेगा, सेल्स के बीच में रहेगा, इंटरसेलुलरली ग्रो करेगा, ठीक है। एक्टो का मतलब होता है बाहर की तरफ, तो मेंटल बाहर बना है और हर्टिंग नेट भी सेल्स के बीच बीच में बना हुआ है, उसे हर्टिंग नेट कहते हैं। और नाइट्रोजन और फास्फोरस सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और लाके प्लांट को दे देता है। अब एंडो माइकोराइज़ा की बात करेंगे। एंडो का मतलब होता है सेल्स को पेनिट्रेट करते हुए रहना। तो एंडोमाइकोराइज़ा में कॉर्टिकल सेल्स को पेनिट्रेट करके रहेगा, जिसमें फंगल पार्टनर्स कौन से रहेंगे, ग्लोमस और गिगोस्पोरा, ग्लोमेरोमाइकोटा के ये मेंबर्स हैं। और ये 70% ऑफ लैंड प्लांट्स को जो है जनरली सिम्बायोटिक एसोसिएशन में ये इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। और जनरली क्रॉप प्लांट्स में भी ये वाला जो है आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा देखा जाता है। अब इसमें क्या होता है, कॉर्टिकल सेल्स को पेनिट्रेट करते हुए अपन डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसे हम आर्बस्कूल्स कहते हैं। और ये प्लांट डिराइव्ड मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जिसे हम पेरी आर्बस्कुलर मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ एएम फंजाई जो है लिपिड रिच स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जिसे हम वेसिकल्स कहते हैं। और ये रूट सेल्स में अपने को देखने को मिलता है। इस वजह से हम इसे वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइज़ा कहते हैं। तो वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइज़ा, ये टर्म अपने को याद रखना है। अब ये जो है फास्फोरस एफिशिएंटली एब्ज़ॉर्ब करती हैं सॉइल से, और साथ में कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन, ज़िंक और पोटेशियम भी एब्ज़ॉर्ब करती हैं। तो ये एंडोमाइकोराइज़ा का टाइप है। अब अपन नेक्स्ट जो है 2 और टाइप लेंगे, जिसमें अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे। इनके फंगस मेंबर्स और प्लांट्स को आपको अलग-अलग याद रखना है, और क्या इनका फंक्शन ही याद रखना है। अब इरिकोइड माइकोराइज़ा, इसमें क्या होता है, ऑर्डर इरिकेस की 3 फैमिली है, इरिकेसी, एप्राक्रिडेसी और एम्फिट्रेसी। ये जो है इनमें ब्लूबेरीज और रोडोडेंड्रॉन, ये फंगस मेंबर्स जैसे हाइमेनोसाइफस और ओडियोडेंड्रॉन, ये जो है फंगस मेंबर्स साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। और ये भी जो है कॉर्टिकल सेल्स को पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ जाके ही फंगस हाइफी रहती है, और ये हाइपल कॉइल्स बनाती है। वहाँ अर्बस्कूल्स और वेसिकल्स बन रहे थे अर्बस्कुलर माइकोराइज़ा में, और इरिकोइड में जो है हाइपल कॉइल्स बन रहे हैं। इसमें फंगस मेंबर्स और फैमिलीज इरिकेल्स की हैं,
ठीक है? ये अपने को याद रखना है। ये एसिडिक पुअर सॉइल में मिलता है, ये भी अपन को याद रखना है कि जो न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल है वहाँ ये फंगस जो है प्लांट्स को हेल्प करती है कि वहाँ से ये जो भी फास्फोरस, नाइट्रोजन या जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ये एब्ज़ॉर्ब कर सके। कुछ इस तरीके से होता है। फिर ऑर्चिडोइड माइकोराइज़ा, इसमें क्या होता है, जो ऑर्चिड की सीड्स हैं, उसमें रिज़र्व फूड मटेरियल जो है एब्सेंट होता है, जो एंडोस्पर्म्स हैं, वो उसमें नहीं होता है, तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाती खुद से। तो इसको जब भी फंगस इन्फेक्ट करती है, तो ये एंटायरली फंगस पे डिपेंडेंट रहती है इनिशियल स्टेजेस पे कार्बन के लिए और अदर न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो रहिज़ोटिना, आर्मिलेरिया और फॉर्मिस जो फंगस हैं, ये इसे इन्फेक्ट करती हैं और ये तभी जर्मिनेट करती है। तो जो अर्ली प्रोटोकॉर्म या सीडलिंग स्टेज है, उसकी जो फंगल वहाँ पे जो है वहाँ पे फंगल हाइपी इन्फेक्ट करते हुए अंदर चल जाती हैं और कॉर्टिकल सेल्स को ये पेनिट्रेट करते हुए, क्योंकि एंडोमाइकोराइज़ा का टाइप है, तो अंदर जाते हुए वहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं और इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो है प्लेंटून्स। प्लेंटून्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेंगे, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये कार्बन, क्योंकि कार्बन अपटेक करने में इसको दिक्कत होती है, तो कार्बन साथ में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अदर मिनरल न्यूट्रिएंट्स। वैसे और मिनरल न्यूट्रिएंट्स थे, मगर ऑर्चिड के केस में क्या हो रहा है, अपन देख रहे हैं कि कार्बन अपटेक में भी इसे हेल्प कर रहा है स्टार्टिंग में। वैसे तो फोटोसिंथेटिक होते हैं जो प्लांट्स, तो वो तो खुद उनको ला के देते हैं, मगर ये लोग क्या होते हैं, इनिशियल स्टेजेस पे फंगस से ही कार्बन ले रहे होते हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से प्लांट इसे डाइजेस्ट कर लेते हैं। आर्बिटोइड माइकोराइज़ा, तो ये जो है कुछ इरिकेसी फैमिली अपन ने पढ़ा था अभी, इरिकेसी ऑर्डर्स की कुछ फैमिली थी, इसी में से कुछ और जनरा रह जाते हैं, जैसे आर्बिटोस है, आर्केटोस टाइफोलस है और आर्कट्रस है। ये जो जनरा है, ए से याद रखना है। और पायरोला पायरोलेसी का ये जो मेंबर है, ये फंगस जैसे हेबोलोमा और लेकेरिया के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहते हैं। और जो फंगल हाइफी है वो मेंटल या हर्टिंग नेट में जाके रहेगा। और एक्टो और एंडो दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपने को देखने को मिलेंगे। तो एक्टो में तो क्या है, मेंटल और हर्टिंग नेट बन रहा है, और एंडोफिटिकली ग्रो हो रहा है, तो प्लेंटून्स बन रहे हैं वहाँ इनसाइड द सेल। तो एक्टो और एंडो दोनों टाइप के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए, मेंटल हर्टिंग नेट भी बन गया, और कॉर्टिकल सेल्स में इंट्रासेलुलरली ग्रोथ हो गई तो प्लेंटून्स बन गया। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को ये न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल से प्लांट को ला के देते हैं। अब मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजा, इसमें क्या होता है, जो नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं, सब फैमिली मोनोट्रोपोडेसी के ऑर्डर इरिकेस के मोनोट्रोपा इंडी का एक प्लांट होता है, इंडियन पाइप जिसे हम कहते हैं। ये कुछ फंगस मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप बनाता है, जैसे रसुला, लेक्टुरस और बोल्टस। और ये तीसरा, क्योंकि इसमें क्योंकि प्लांट है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, प्लांट कोई भी कार्बन नहीं बना रहा है, तो ये फंगस का काम होता है कि इन प्लांट्स को फोटोसिंथेटिक होस्ट जैसे पाइन की ट्रीज हो गई, वहाँ से कार्बन अपटेक करने में मदद करता है। तो फंगस जो है ये भी क्या करती है, एक्टो एंडोफिटिकली ग्रो करती है। तो फंगल मेंटल और हर्टिंग नेट दिखेंगे और सेल्स के अंदर हाइपल पैक दिखेंगे। तो ये कार्बन, वाटर, मिनरल पे फंगस पे डिपेंड रहता है। तो ये भी कार्बन पे डिपेंडेंट है और कुछ मिनरल पे भी डिपेंडेंट है। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ऑप्शन में आए, कौन से मिनरल्स हैं, तो मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को सॉइल से अपटेक करने में मदद करता है। ऑर्चिड्स के केस में ये जो है इनिशियल स्टेजेस में जो है कार्बन अपटेक में मदद करता है। और मोनोट्रोपा में भी ये जो है फंगस हाइफी जो है कुछ फोटोसिंथेटिक प्लांट्स के साथ थ्री टायर रिलेशनशिप बनाती है और वहाँ से कार्बन के अपटेक में इन्हें हेल्प करती है। फिर ड्रॉट और स्ट्रेस टॉलरेंस में ये हेल्प करता है, साथ में ये प्लांट रेजिस्टेंस में हेल्प करता है अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस, और कुछ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स लाइक एसिड रेन या सल्फर डाइऑक्साइड में भी हेल्प करता है। तो इसकी सिग्निफिकेंस अपन को याद रखनी है, इसका अपन को टाइप्स याद रखने हैं, इनके फंक्शंस याद रखने हैं। एक-एक पे जो है अपन अब इसके डिटेल में अपन ने समझ लिया। अब कुछ एमसीक्यूज़ लेते हैं। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव मोनोट्रोपिक एसोसिएशन इज़ कंसीडर्ड एज़। अभी तक अपन जो भी ज़्यादातर फंगस पढ़ते हैं उसमें म्यूचुअलिज़्म का बेनिफिट पढ़ते होते हैं, और कमेंसलिज्म का अर्थ होता है कि या तो एक बेनिफिट होगा और दूसरे को कोई लाभ या बेनिफिट नहीं होगा। मगर इसमें जो है अपन माइक्रो हिट्रोट्रॉपी देखते हैं, एक्सप्लॉइटेशन का प्रोसेस जिसमें प्लांट्स एंटायरली फंगस पे डिपेंडेंट रहता है उसकी सर्वाइवल के लिए। ये अपने को याद रखना है। माइकोराइज़ा जो है रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस और प्लांट रूट्स के बीच में। और जो हर्टिंग नेट है वो भी किससे एसोसिएटेड है, एक्टोमाइकोराइज़ा से, ठीक है। तो इसमें जो है हर्टिंग नेट जो है एक्टोमाइकोराइज़ा में देखने को मिलता है।
और मेंटल भी इसमें देखने को मिलता है। वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइज़ा जो है एंडोमाइकोराइज़ा का टाइप है। तो कुछ इस तरीके से ये एक-दूसरे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हुए रहते हैं और कौन-सा फीचर कहाँ पे है, जैसे हर्टिंग नेट पूछ लेते हैं या वेसिकुलर आर्बेस्कुलर माइकोराइज़ा किसका टाइप है, तो एंडोमाइकोराइज़ा का टाइप है। इस तरीके से अपने को आना चाहिए। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन होस्टूरिया एंड आर्बेस्कुस एंड माइकोराइज़ा। तो होस्टूरिया जो है वो पैरासिटिक फंगस में देखा जाता है, तो पैरासिटिक रिलेशनशिप बनाता है, ये होस्ट प्लांट को हार्म करता है और सेल वॉल को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेड करते हुए यूनिडायरेक्शनली प्लांट से न्यूट्रिएंट्स एब्ज़ॉर्ब करता है। तो ये पैरासिटिक रिलेशनशिप हो गया। वहीं अरबुस्कुस जो है माइकोराइज़ा में देखने को मिलते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए होते हैं और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करते, केवल सेल वॉल को इन्वेड करते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स जो है अपटेक करने में सॉइल से अपटेक करेंगे और प्लांट्स को ला कर के देंगे और एक्सचेंज में प्लांट जो है शुगर बनाता है, वो इनसे ले लेते हैं। तो बाय डायरेक्शन न्यूट्रिएंट फ्लो में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एफएस में आया हुआ है, डिफाइन माइकोराइज़ा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा एंड एलैबोरेट द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्टोमाइकोराइज़ा इन कॉनिफेरस फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स। तो कुछ इस तरीके से अपन को माइकोराइज़ा की डेफिनेशन लिखनी है, एक्टो एंडोमाइकोराइज़ा में डिफरेंस बताना है। साथ में अपन को कॉनिफेरस ट्रीज़ कहाँ पे थी और कौन-सी फंगस काम में आती है, सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं, वो सब इसमें अपन को एलैबोरेट करते हुए लिखना होता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नेक्स्ट अपन जो है कंप्लीट रिवीजन लूँगी मैं फंजाई का, जिसमें जो है अपन सारी फंगल मेंबर्स और जो भी इसके बारे में जो भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा वो सब अपन लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।